हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपके इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तो उसके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को जो सबसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था कि इसका यूज क्या है, ये बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आज उसका वक्त आ गया है, वो टाइम आ चुका है कि आपको बताया जाए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स को पहुंचाएं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और देखो बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ना एक एक साइज है 9.1 में 16 क्वेश्चन है। अगर मैं ही सब बता दूंगा तो आप क्या कर लोगे। तो मैं आपको कुछ टाइप बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं और डेफिनेटली आपको वीडियो को देख के काफी मजा आएगा क्योंकि आप एक बार में ही सीख जाओगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा और बस साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या होता है ये सब चीज को अच्छी तरीके से सीखिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर दूंगा। देखो एप्लीकेशन में देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन में, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे बेटा हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं कि एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे कोई एक आदमी है, इसका नाम मान लो कुछ भी है, सोनू नाम है। अब ये सोनू क्या कर रहा है, यहाँ पे किशन है। अब इस किशन को ये देख रहा है कि भाई कितनी ऊंचाई पे है। अब ये देखा तो कुछ एंगल बना होगा, मान लो थीटा बना होगा। तो अब बताइए इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अगर उसके हमको डिस्टेंस मालूम चल जाए तो इसकी हाइट क्या होगी, मतलब ये चीज यूं बताया जाएगा आपको कि आप बैठे बैठे बता सकते हो उसकी हाइट क्या है, बस आपको अगर एंगल पता रहे और डिस्टेंस पता रहे। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट। पहले क्लियर हो गया। तो एंगल एलिवेशन में नीचे से ऊपर की तरफ देखा, पहले क्लियर दिख रहा है आप लोग को। अगर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब बेटा देखो एक केस और होगा, एक केस और होगा कि ये भी भाई सोनू ने किशन को देखा, किशन भी तो सोनू को देखेगा। तो अगर देखा तब क्या एंगल होगा, तब हम क्या एलिवेशन बोलेंगे, नो, उसको एलिवेशन नहीं बोलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हो रहा है कि मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अब यहां किशन ने सोनू को देखा तो कुछ एंगल बना होगा। तो जब ये एंगल होगा तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। यानी जब हम यहां से इधर देखते हैं तो डिप्रेशन होता है और अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, एलिवेशन। ठीक। तो इसे यहां आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। मैं यहां इधर लिख देते तो आप सोचोगे यही डिप्रेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। नीचे से ऊपर तक देखना, अब ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। कोशिश करूंगा जैसे 3 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें मोस्टली एलिवेशन के रहेंगे। एक प्रूफ का क्वेश्चन, क्वेश्चन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। फिर वन शॉट वीडियो आएगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू कराया जाएगा। और एक न्यूज और बताना है आप लोग को, जल्द ही आपको इस चैनल पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर चैप्टर वाइज। तो उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, क्लास 10th का एमसीक्यू, फिर 11 12 जो भी रहेंगे उसके एमसीक्यू आएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आपको सारी जानकारी वीडियो जानना है अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और उसको बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते चले। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है। तो आपको जो केस स्टडी के क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, तो पहले एमसीक्यू है अलग लेक्चर होगा, केस स्टडी का अलग बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, या फिर दोनों मिक्स करके चलूंगा। देखते हूँ क्या अच्छा पड़ेगा आप लोग के लिए, और चैप्टर वाइज जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले ये पॉइंट्स क्लियर है आपको, तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूंगा बेटा आप लोग को, अगर आपने इमेज बनाना सीख लिया, इमेजिन की क्या इमेज बनेगा, तो सारे क्वेश्चन ना चुटकी में लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है। अब कैसे लगाओगे देखना खुद ही। अब आपको ये ब्रह्मास्त्र याद रखना होगा जो मैंने आपको बताया था, पीबीपी अपान एचएचबी। ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया तभी बताया, नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिए। चैप्टर नंबर 8, ये तो चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें बताया था मैंने कि पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा जो होता है वो कॉस होता है, तीसरा जो होता है वो टैन होता है। क्लियर है। तो चलते हैं बेटा। लिखा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप। एक सर्कस आर्टिस्ट है
जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ना चाहता है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल से स्ट्रेच है, तो बेटा ये देखो पोल होगा, इस पोल से ये लाइट ये जो है ना, ये रोप है, इसको स्ट्रेच करके यहाँ खूंटा पे बांध दिया गया है और ये डिस्टेंस होगा। तो ये रोप है, ये रोप है भाई, रोप आ गया भाई, ए बी सी लिख दिया। अब क्या कर रहा है, टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल ये इसकी हाइट निकालना है, एच हो गया बेटा, ड्रा कर लिया। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अच्छा ये जो लिखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप की जो लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, अगर इस पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिगर है, फिगर क्लियर है बेटा। एक रोप 20 मीटर है, इसको बांध दिया गया पोल से, पोल की हाइट पूछा है, एंगल 30 डिग्री बनना है। चलो अब आप लोग देखो बेटा, इसमें ये चीज हाइपोटेनस है, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, इसको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा लग सकता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन है भाई, साइन बाबा है, तो साइन का ही लगेगा। ये ट्रिक पकड़ना है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो गया AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू बेटा कितना है, AB की वैल्यू है H अपन AC की वैल्यू है हमारा पास 20, तो यहां चला गया, तो H इक्वल टू 20/2, तो H इक्वल टू 10 मीटर, बस आंसर आ गया। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन है 4 है, 4 आने के बाद 2 पे आऊंगा, क्योंकि 4 इसी से रिलेटेड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर है और एक ग्राउंड एलिवेशन बनना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब यहां से 30 मीटर दूरी पे है फुट से। टावर का फुट ये होगा ना बेटा, ये तो होगा नहीं, टावर की हाइट ये होगी, ये फुट है, फुट से 30 मीटर, दैट मीन्स 30 मीटर बना दिया मैंने। अब बेटा यहां पे नाम दिया ए बी सी। अब कर रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, अब इस पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री। अब ये पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मान लो h है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर दिख रहा है बेटा इमेज, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे लगाते हैं, अब बताओ तुम खुद बताओ, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस को बाबा कौन लिया है, tan लिया है, tan लगाएंगे। यस, अब चुटकी में लगाओ, इन ट्रायंगल ABC tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपान 30, तो h इक्वल टू क्या होगा, 30 ऊपर चला गया, 30/√3, ये आंसर है। लेकिन देखो 3 से कैंसिल हो सकता है, इसलिए रूट को मैं रेशनलाइज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, √3 से रेशनलाइज कर दिया, h इक्वल टू 30√3 और √3 का √3 करोगे 3 आ जाएगा, 3 10 जा 30, तो h इक्वल टू क्या जाएगा, 10√3 मीटर। क्लियर, ये समझ में आया रेशनलाइज क्यों किया, क्योंकि 3 से कैंसिल हो सकता था, नहीं कैंसिल हो तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से, तूफान जैसे टूट गया है, तो भाई ट्री है, एक बना लो फटाक से, एक ट्री बना लिया मैंने, चलो भाई। अब इस ट्री स्टॉर्म की वजह, तूफान की वजह से टूट गया है, तो भाई ट्री यहीं से टूट गया मान लो, ठीक, टूट गया भाई, टूट गया, टूट गया, और टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन 30 डिग्री। जब ये टूटा ना, तो ये टूटने के बाद यही चीज, टूटा वाला चीज यहीं गिर जाएगा। भाई देखो जैसे ये हाइट है ना, यहां से टूटा तो यही टूट के गिरेगा, तो यानी जो इसकी हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। जैसे अगर मैं इसको क्लीन का बनाऊं इमेज, तो जैसे बेटा अगर इसको मैं ऐसे ड्रा कर दूं और ये चीज मान लीजिए यहां से उठ गया, मान लीजिए ये चीज है वाई हाइट y और ये है चीज हमारा हाइट है x, तो जो टोटल हाइट होगा वो क्या होगा बेटा x प्लस वाई, ये तो क्लियर है आप लोग। तो ये जो हाइट y है वही टूटा है, यहां से टूट के गया है, तो जो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अब जब टूट के गिरा है तो 30 डिग्री बना रहा है, कितने दूरी पे है, देखो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां ये टच कर रहा है वो ग्राउंड का लेंथ कितना दिया, 8 मीटर दे दिया। चलो भाई ए बी सी डी, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं, पहले हम ये तो निकाल लें तब ये निकलेगा, पहले इन दोनों लेके चलो, क्योंकि हम इन दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों निकालना है, तो इन दोनों को लेके चलो, या इन दोनों को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन दोनों चलेंगे तो किसमें चलेंगे, हम बोलो बेटा बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी क्या होगा बेटा, आप इसको लगाएंगे कैसे, बीडीसी में चलोगे तो ये देखो हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है डीसी और हाइपोटेनस है हमारे पास बीडी, तो डीसी कितना है बेटा, डीसी हमारे पास 8 है, हाइपोटेनस हमारे पास निकालना है y, तो cos 30 वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/y, तो y इक्वल टू कितना होगा 16/√3 मीटर, तो y निकल गया हमारे पास, कितना आ गया 16/√3। चलो भाई अब इस x और 8 को चलते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, फिर अगेन इन ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी में चलेंगे, फिर चलते हैं पीडीसी में, तो आप क्या लिख लोगे, tan नहीं लिखेंगे, अब यहां तो tan होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का कौन होता है बेटा, tan होता है, तो tan कितना डिग्री होता है बेटा 30 डिग्री, इसको परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC और बेस क्या है हमारे पास DC, BC हमारे पास x है और DC हमारे पास 8 है, tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x/8, तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा 8/रूट में, क्लियर है। अब बेटा अब इस हाइट निकाला है पूछा, अब हमको x और y निकल गया, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई, x हमारे पास कितना आया है 8/√3 प्लस y कितना आया है भाई 16/√3, दोनों लोग 24/√3। अभी मैंने ट्रिक बताया, अगर रूट का चीज अंदर ऊपर कट जाता है तो स्नाइच करते हैं, 3 24 कैंसिल होगा ना, तो इसे मैंने स्नाइच कर दिया, √3/√3 कितना हो गया 24√3/3 का √3 से 3 3 24, h इक्वल टू आएगा 8√3 मीटर, क्लियर है। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने स्क्रीन पे दो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जो कि कह सकते हैं दोनों पीवाई की क्वेश्चन है, दोनों एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान सुनिएगा, और इसी दो क्वेश्चन के बाद इस वीडियो का एंडिंग हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बस फिगर बनाना सीख जाओ बेटा, फिगर नहीं आता है तो आप कमेंट करो बताओ, और जल्दी आपका टेलीग्राम चैनल नया बनना है, जल्दी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे जल्दी ही, तो टेलीग्राम चैनल जैसे ही आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें चैनल के बारे में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो बेटा चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक 75 मीटर लाइट हाउस है जो कि सी लेवल पे है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बेटा देखो लाइट हाउस है भाई, सीरियस बात है, एक लाइट हाउस हो गया, चलो भाई लाइट हाउस है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, ठीक है, अब एक 30 डिग्री बना है 45 डिग्री, तो देखो बेटा अगर मैंने 30 डिग्री बना दिया, चलो भाई 30 डिग्री थोड़ा दूर बनेगा, चलो ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री बनना है, तो ये भी 30 डिग्री बन गया, अब ये एंगल इधर जाके 45 बन गया, तो अगर ये बाहर 45 है तो अंदर क्या होगा 45 होगा, अब नाम रख दो ABCD, चलो भाई लिख दिया। अब कह रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप के पीछे दूसरा शिप लगा हुआ है, तो सेम साइड में लगा बेटा, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इफ दो शिप के बीच का डिस्टेंस ये फाइंड करना है, ठीक, चलो भाई, अब सपोज दैट मान लो ये x है ये y है, टोटल क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, चलो भाई डिस्टेंस को नहीं पता है, ये हाइट भी नहीं पता है, हाइट क्या मान लिए h मान लिए, ठीक है, क्लियर है फिगर, और लेकिन ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप सर्टिफिकेट हाई लाइट हाउस, अच्छा हाइट दे दिया है 75 मीटर लाइन हाइट है, ठीक है, चलो बेटा कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस मालूम चल जाए, कैसे निकालेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC, बेटा एबीसी में चलोगे तो आप देखोगे इसमें कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला क्या है tan है, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan 45, परपेंडिकुलर क्या है बेटा AB, बेस है हमारा BC लिख दिया, 45 वैल्यू 1, AB कितना है बेटा हमारे पास h, BC नहीं पता हमको x, अच्छा बेटा 45 1, AB कितना दिया 75, सॉरी AB कितना है 75, और बेस कितना है बेटा x, देखो बेटा AB हमारे पास 75 है, क्लियर, तो x इक्वल टू बेटा क्या होगा 75 मीटर, तो यानी जो हमारी डिस्टेंस B टू C ये कितना आ गया 75, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, अब बेटा बताओ, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, तो ये भी परपेंडिकुलर ये भी बेस, tan कितना डिग्री हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BD, ये D है बेटा P मत समझना, तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, AB कितना दिया है 75,
अब BD देखो बेटा यहां से यहां तक क्या होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो बेटा ध्यान सुनना x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 75√3 होगा। अच्छा x की वैल्यू कितना है हमको पता है 75 है, प्लस y इक्वल टू 75√3, तो y इक्वल टू क्या होगा 75√3 माइनस 75, तो y इक्वल टू क्या होगा 75 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, यही इसका डिस्टेंस हो गया। क्या आंसर आया है देख लीजिए, अगर आया है तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलते हैं अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, अब उसको कैसे लगाते हैं हम लोग। देखो बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है मैंने क्या क्वेश्चन बोला, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। टावर बना दिया बेटा, अब इस पे एंगल बनेगा, एक 4 मीटर में बनेगा मेरे भाई 4 मीटर है, एक 9 मीटर बनेगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा 9 मीटर बना दिया मैंने। चलो एंगल ABCD, तो सेम साइड स्ट्रेट लाइन विद आर कंप्लीमेंट्री। अब जो ये एंगल ये एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है, तो बेटा अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं। जैसे सपोज दैट दो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल कंप्लीमेंट्री जब कहलाते हैं जब दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। अगर बेटा इसको थीटा मान लिया, 1 को थीटा मान लिया, तो एंगल 2 क्या होगा बताओ 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। तो समझ में आया 90 माइनस थीटा क्यों हुआ, क्लियर है बेटा, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज सिमिलर, हाँ प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर होगी। चलो प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। चलो बेटा इन ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं बेटा। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan कितने डिग्री बेटा थीटा, इसको परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है बेटा BC, तो tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा AB कितना है बेटा H, BC कितना है हमारे पास 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, लग ही नहीं पाएगा। फिर अगेन इन ट्रायंगल ADB, अगेन इन ट्रायंगल ADB, अब चलेंगे किसमें ADB में, तो tan थीटा की जगह लिखेंगे 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर यानी AB, बेस कितना यहां से आता कितना है 9 मीटर, देखो लिखा है, तो tan 90 थीटा क्या होता है cot थीटा इक्वल टू क्या होगा AB बाई 9, इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी AB की हाइट कितनी h है, चलो यहां मैं h लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देखते हैं जो यही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां क्या है cot थीटा इधर tan थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू इधर का क्या है h बाई 4 इंटू इसका कितना है बेटा h बाई 9। फिर सुन लो इन दोनों को मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h बाई 4 और h बाई 9, तो tan थीटा cot कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि tan को लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, ये तो cot थीटा था ही, h का करोगे तो h स्क्वायर 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू 6 आ गया कि नहीं भाई, प्रूफ हो गया। सो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आप लगाओगे, तब तक की वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से वीडियो लगाते रहिए और वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को प्रॉमिस किया कि एमसीक्यू जल्दी लाने वाला हूं, तो एमसीक्यू जल्दी ही आएगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो, जय हिंद।